साकी 5। बिरह भुवंगम तन में बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवई, जीवई तो बौरा होई। इस साकी के अंतर्गत शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। बिरह वियोगी या दूरी या मिलन का न होना। भुवंगम इसका अर्थ होता है सांप। बसई इसका अर्थ होता है रहता है। मंत्र उपाय या युक्ति या तरीका। वियोगी विरही या प्रेम में तड़पने वाला। बौरा यानी पागल। इस साकी का आशय इस प्रकार है। बिरह भुवंग तन बसई, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवई, जीवई तो बौरा होई। कवि कबीरदास का कहना है कि विरह एक सर्प के समान है। जब शरीर में इसका वास होता है तो विरही व्यक्ति सदा तड़पता रहता है। उस पर किसी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई उपाय नहीं मिलता। वो तड़पता रहता है, वो जी नहीं पाता है। वास्तव में यह विरह ईश्वर को न पाने के कारण होता है। भगवान की प्राप्ति न होने के कारण यह दूरी बनी रहती है। इसके कारण वो तड़पता रहता है। जब आत्मा परमात्मा रूपी प्रियतम के दर्शन कर लेते हैं तो वह शांत हो जाता है। यानी परमात्मा का दर्शन होने पर ही यह जो विरह शांत हो पाती है। यानी इस साकी का प्रतिपाद्य यह होता है कि राम के यानी राम यानी ईश्वर के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता है। यदि वह इस संसार में जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोगों को पागल सा प्रतीत होता है। साकी 6। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाए। बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। इस साकी के शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। निंदक निंदा करने वाला। नेड़ा यानी पास। आंगनी आंगन में। कुटी बंधाए कुटिया बनवाकर। बिन बिना। साबन साबुन। निर्मल यानी पवित्र या स्वच्छ या साफ। सुभाई स्वभाव या चरित्र या मन। आए इस साकी के जो व्याख्या क्या है या आशय क्या है हम देखेंगे। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाए। हमें निंदा करने वालों को हमारे आंगन में ने कुटी मतलब यानी घर बनाकर या कुटिया बनाकर हमें रखना चाहिए। क्यों क्यों निंदा करने वालों को हमारे पास रखना है? उनसे हमें क्या लाभ? अरे वो तो निंदा करते हैं, टीका करते हैं, तो हमारी बुराइयां वहां पर करते हैं, तो हमें उनको हमारे पास हमारे आंगन में ही क्यों रखना चाहिए? ये लोग बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। ये लोग जो हैं, जैसे साबुन जो है शरीर के यानी शरीर में रहने वाला जो गंदगी जो है कैसे उसको मिटा देता है, ठीक उसी प्रकार ये बिना साबुन के ये निंदा करने वाले लोग आपको यानी बिना साबुन के, पानी बिना और बिना पानी के जो निर्मल करे सुभाए। आपके शरीर शरीर को तो नहीं, यहाँ पे आपका मन जो है या चरित्र जो है या स्वभाव यानी पूरी तरह से वो बदल यानी वहाँ पे बदल देते हैं। बिना साबुन या पानी से आपका मन वो धो देते हैं। कहने का तात्पर्य है आपकी जो टीका कर करके
यानी आपके जो स्वभाव को बार बार दर्शाकर ना आपके स्वभाव में बदलाव लाने की वो कोशिश करनी चाहिए हमें। हमें उससे सीख लेना चाहिए हमारे स्वभाव कैसे हैं, हमारा चरित्र कैसा है, उसमें हमें बदलाव लाना है। आशय यह है कि निंदकों को निंदा भरी बातें सुन सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर इस साखी से हमें यह प्रतिपाद्य मिलता है, निंदक अपने निंदा वचनों से साधक के चरित्र को पवित्र बना देता है, इसलिए निंदकों को पास रखना चाहिए। साकी 7। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एक ही अशिर पीव का, पढ़ई सो पंडित होई। इस साकी के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। पोथी धार्मिक पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ, जग संसार के लोग, मुआ मर गया, पंडित ज्ञानी या जानकार, भया हुआ या बना, एक ही, अशिर यानी अक्षर या शब्द, पीव प्रियतम या ईश्वर, सु वह है। इसका आशय या व्याख्या इस प्रकार है। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई। संसार के लोग जो हैं, पोती यानी धर्म ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक जो है पढ़ पढ़कर कितने सारे लोग पढ़े और मर गए, लेकिन पंडित भयानक कोई भी पंडित बन नहीं पाया। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी या जानकार, यानी कोई धर्म ग्रंथ को या धर्म शास्त्रों को पढ़ लेने पर वो कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। केवल धर्म को पढ़ने, उस ग्रंथों को पढ़ने पर ज्ञानी नहीं बना। एक ही अशिर पीव का, पढ़ई सो पंडित होई। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, ईश्वर को पाने के लिए प्रेम के एक अक्षर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है, अर्थ है। यानी परमात्मा के नाम का स्मरण करके ही मनुष्य सच्चा ज्ञानी बन सकता है। केवल ग्रंथों को पढ़ने से सच्चा ज्ञानी नहीं बनता है। यानी हमें भगवान के प्रति आराधना भाव व्यक्त करना है, अर्थात ईश्वर या ब्रह्म या भगवान का एक भी अक्षर पढ़ लेता है कोई, वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। साखी 8। हम घर जाला आपना, लिया मुराडा हाथी, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथी। इस साखी के अंतर्गत आने वाले शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। हम यानी मैंने, जालिया इसका अर्थ होता है जलाया, मुराडा इसका अर्थ है जलती हुई लकड़ी या मशाल, जालों जलाऊं, तास का उसका, जे जो। इस साखी का आशय या व्याख्या इस प्रकार है। हम घर जाला आपना, लिया मुराडा हाथी। हाथी का अर्थ होता है यहाँ पर हाथ में मुराडा जलती हुई लकड़ी या मशाल को लेकर कबीरदास जी ने अपना घर जला दिया है। हम घर जाला आपना, अपना घर जला दिया है। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अब दूसरों का घर भी वो जलाने के लिए तैयार हैं, जो उनके मार्ग में या उनके राह में जो चलने के लिए तैयार हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर विरह और भक्ति के मार्ग में, प्रभु के भक्ति में जो जलता हुआ मशाल, वो मशाल किसका प्रतीक है? यहाँ पर जलती हुई लकड़ी या मशाल यहाँ पर किसका प्रतीक है?
विरह और भक्ति, प्रभु की भक्ति के माने जो भक्ति से जो जलता हुआ जो मशाल, उससे वो उन्होंने अपना घर जला दिया है। यहाँ पर घर का अर्थ होता है जो मन में जो सांसारिक वासनाएं घर करके बैठी हुई हैं, वो सांसारिक वासनाएं जो मोह माया से भरे हैं, जो वासनाएं से यानी वासना से भरे हुए हैं, जो इच्छा रखते हैं, लोभ लालच के यहाँ पर जो मन में घर करके बैठे हुए हैं, उसको इस विरह और भक्ति से उसको जलाना चाहते हैं, यानी जला दिया है। अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। जो इसी मार्ग में कौन जो इस तरह से साधक बनना चाहते हैं, जो मेरे राह पर चलना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने अपना जो सभी तरह के वासनाओं का जो वासनाओं को जला दिया है, उसको त्याग कर दिया है। हाँ, इस संसार से मैंने पूरी तरह से मोह माया को मैंने त्याज दिया है। तो उसी प्रकार उनका भी मैं घर यानी उसका काम उन्हें वासना से मैं बाहर आने की उन्हें चेतना देता हूँ। इस साखी का संदेश या प्रतिपाद्य इस प्रकार है। कबीर ने प्रभु प्राप्ति के लिए अपनी सांसारिक वासनाओं में आग लगा ली है। अब वे अन्य साधकों को जो इसी प्रकार जो साधना करना चाहते हैं, ठीक उन लोगों को वो प्रेरणा देने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नया पाठ नया वीडियो के साथ।